Hello everyone, welcome back to my channel once again. So this is Dr. Jigna Desai, your spiritual coach and a psychic tarot reader. So guys, once again, this time also I have been here to do the prediction for the month of April. Yes. So guys, मैं आप सभी के लिए अप्रैल मंथ आप लोग का कैसा जाएगा वो मैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स के थ्रू आप लोग को बताऊंगी. एंड आई विल बी डूइंग द प्रेडिक्शन एज पर द ज़ोडिएक साइंस. यस, तो सन शाइन के हिसाब से हम लोग करने वाले, ना कि हम मून साइन मतलब चंद्र, मतलब हम कहते हैं ना कुंडली के हिसाब से जो होता है वो राशि के हिसाब से नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा उनको अपनी राशि नहीं पता रहती, उनके नाम अपनी कुंडली के हिसाब से नहीं होता है. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग एज पर द ज़ोडिएक साइंस, जो कि आपकी बर्थ डेट होती है. जैसे कि फर्स्ट राशि हमारी है जो वो है मार्च से लेके अप्रैल तक, दैट वुड बी एरीज. डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, मैं पूरा लिखा हुआ दूंगी, और मेरे पास वीडियोस में भी आप देख सकते हो कि मैं कैसे बता रही हूँ. ठीक है, सो विल स्टार्ट. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सो मैं सीरीज लेकर आई हूँ. सो पहले हम स्टार्टिंग के 4 राशि की बात करेंगे, 4 ज़ोडिएक की बात करेंगे, फिर एक एक एपिसोड में मैं अलग अलग 4 ज़ोडिएक के बारे में बात करूंगी. सो फर्स्ट आई वुड बी डूइंग अ रीडिंग अबाउट द हेल्थ, HCRM. सो दैट इज H मतलब हेल्थ. देन एस हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर, या हम ऐसे कर सकते हैं HCRM ना, तो H पहले हेल्थ, फिर हम बात करेंगे करियर की, फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, एंड लास्ट वुड बी द मनी. क्योंकि हम कहते हैं ना अगर जान है तो जहान है, इसके लिए मैंने बोला हम पहले हेल्थ से स्टार्ट करते. लास्ट पार्ट में मैंने कुछ अलग हिसाब से बताया था, बट आई थॉट दिस वुड बी क्वाइट इजियर. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी शैल बी स्टार्टिंग फॉर द एरीज. सो ये फुल मंथ अप्रैल का कैसा जाएगा. एंड गाइज प्लीज डू वॉच माई वीडियो, एंड प्लीज कमेंट में जरूर डालना कि आप लोगों के साथ कितने हद तक ये सही हुआ है. एंड डू पुट योर कमेंट्स कि यू वांट माय वीडियो इन हिंदी और इंग्लिश और मिक्स. सो एज पर द पीपल, द फॉलोअर्स, मैं वीडियोस बनाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम पहले देखेंगे, विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द एरीज ज़ोडिएक साइन. तो एरीज के लिए ये अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा हम देखते हैं. सो हाउ वुड बी द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द एरीज. सो द फर्स्ट कार्ड विल पुल वुड बी फॉर द हेल्थ. कैसा रहेगा उनका करियर, रिलेशनशिप एंड मनी. ठीक है, सो आइए हम देखते हैं एरीज के लिए क्या लिखा है, अप्रैल का मंथ उनके लिए कैसा रहेगा. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं हेल्थ की. तो मैं एरीज वालों को बोलना चाहूंगी कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. मतलब आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, यू गाइज आर फीलिंग कि नहीं सब ठीक है, बट भागने के चक्कर में आप अपने हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो. सो प्लीज थोड़ा सा अपने हेल्थ के बारे में, सेल्फ लव, अपने बारे में ध्यान जरूर रखना. ठीक है, कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बट जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ एज वेल. अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना, बाकी सब काम साइड पे रखना और अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना. ठीक है, ये रहा एरीज वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा फॉर द हेल्थ. देखो बाकी तो वी आर ऑब्वियस, आई एम ऑल्सो मेडिकल डॉक्टर, आई एम ए नेचुरोपैथ डॉक्टर एंड एन ऑनरी, एंड मेरा PhD है टैरो में. बट यहाँ पे हम ज्यादा हेल्थ पे डिटेल में नहीं बोलते, बिकॉज दैट यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर अगर ज्यादा मेजर लेवल पे प्रॉब्लम है. बट यहाँ पे हम सिर्फ टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस देते हैं. ठीक है, सो मैंने हेल्थ का बता दिया. नाउ वी आर कमिंग टू द करियर पार्ट. सो फॉर द एरीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा अप्रैल आपके लिए स्ट्रगलफुल रहेगा. मतलब आप बहुत, यू आर ट्राइंग योर हार्ड to struggle for it could be a career regarding the job, regarding the business, या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो. सो आप बहुत कोशिश कर रहे हो लड़ने के लिए, एंड बहुत स्ट्रगल के बाद आपकी नैया पार लगेगी. ठीक है, सो इट वुड बी बिट ऑफ स्ट्रगल पीरियड, बट आप पूरी मेहनत से, अगर लगन से आप काम करोगे तो आप जरूर उसको पार कर पाओगे. सो अप्रैल मंथ वुड बी फॉर द करियर एंड बिजनेस एंड फॉर द जॉब वुड बी थोड़ा सा बिट स्ट्रगल वाला. ठीक है, सो H हो गया, C हो गया. नाउ मूविंग टू द रिलेशनशिप कार्ड. सो द रिलेशनशिप इज द बेस्ट कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज फॉर द एरीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल.
तो एरीज के लिए ये मंथ अप्रैल का बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपके स्पाउस के साथ। अगर आप फीमेल हो तो हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। और जो सिंगल है या इफ एनीबडी इज वांटिंग टू हैव अ लाइफ पार्टनर, तो उनको हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई नया लाइफ पार्टनर आए, उनको किसी का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये रही रिलेशनशिप की बात। एंड अगर मतलब प्यार भरा ये मतलब या फिर फैमिली का मैटर हो, सास वो कुछ भी हो, फैमिली रिलेशनशिप जहाँ पे भी आएगा एरीज के लिए ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा। नाउ मूविंग टू द मनी सेक्टर। मनी सेक्टर भी एरीज के लिए ये बहुत अच्छा, मैं कहने जाऊँ तो अच्छा रहेगा अप्रैल का मंथ। सिर्फ मैं एक ही सुझाव देना चाहूँगी कि अगर कोई आपके पास आके पैसा मांगता है तो प्लीज़ आप उनको पैसे मत देना। डोनेट मतलब किसी को लैंड नहीं करना। कोई अगर आ रहा है आपसे पैसा मांगने के लिए तो उनको पैसा नहीं देना। हो सकता है कि वो पैसे आपके वापस नहीं आए, या आपके पैसे कहीं ना कहीं चैरिटी में यूज़ हो गए, डोनेशंस में यूज़ हो गए। ठीक है, और अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया तो हो सकता है कि आपकी लोन भी क्लियर हो जाएगी और कहीं ना कहीं से आपको भी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सो ये था हमारा एरीज के लिए। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट ज़ोडिएक इज टॉरस। तो अभी हम देखते हैं टॉरस के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन फॉर द टॉरस। टॉरस के लिए हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल के लिए। फिर हम सी पे जाते हैं, दैट इज करियर। फिर आर पे जाते हैं, रिलेशनशिप, देन मनी फैक्टर। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वुड बी दिस अप्रैल मंथ फॉर द टॉरस। सो गाइज फॉर द टॉरियंस मैं बोलना चाहूंगी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है टॉरस को अप्रैल के मंथ में स्पेसिफिकली। हो सकता है कि आपको कुछ प्रकार का एडिक्शन हो जाए या कोई प्रकार का एडिक्शन हो तो उससे आपको बचना है। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल, या ऐसे लोग हैं जिनसे आपको तकलीफ हो रही है लाइफ में, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। एंड हो सके तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल द थिंग्स। हो सकता है कि आपको ये मंथ में लगेगा कि हेल्थ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ से प्रॉब्लम आ रही, कुछ सॉर्ट ऑफ आपको भारीपन सा लगेगा और थोड़ा टायर्डनेस लगेगा, डिजीनेस लगेगा अप्रैल मंथ में बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एज वेल। धूप के कारण भी शायद हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो गाइस टॉरस के लिए मैं कहना चाहूँगी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड हो सके तो अपना क्लींजिंग, अपना ऑरा क्लींजिंग स्पेशली ट्यूसडे, सैटरडे, अमावस्या एंड पूनम के दिन आपको अप्रैल में विदाउट फेल करना है। अभी 6 अप्रैल को ही पूर्णिमा आ रही है, तो आप अगर उसके पहले मेरा वीडियो वॉच कर चुके हैं तो अपना क्लींजिंग जरूर करना। सॉल्ट बात जरूर लेना, या सॉल्ट से हाथ में अक्खा नमक, समुद्री नमक लेके 7 टाइम्स, यू नो, इट कुड बी जस्ट क्लॉकवाइज एंड जस्ट फ्लश इट इन द टॉयलेट। तो ये आपको जरूर करना है। ठीक है, अभी रही सी की, जब हम बात करते करियर की बात करते टॉरस के लिए, तो आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल द करियर वुड बी वेरी नाइस, मे बी अ न्यू स्टार्ट। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, इट कुड बी अ जॉब में भी आप काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे, बहुत अच्छी तरह से आप काम कर पाओगे। जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं पे भी हो, करियर सेक्टर में आपके लिए टॉरस के लिए एरीज ये अप्रैल का मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा। नाउ कमिंग टू द रिलेशनशिप, क्या बात है, अभी तक की सेकंड साइन है ज़ोडिएक जिनके लिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा आ रहा है। तो गाइज रिलेशनशिप फॉर द टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी वेरी गुड। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, सेम वे एज द एरीज। आपको मतलब यू नो अगर आपकी शादी हो चुकी तो आपको स्पाउस से आपको काफ़ी कंपेटेबिलिटी मिलेगी, प्यार मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। अगर आप सिंगल हो तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप डिवोर्सी हो तो भी आपको किसी ऑपोजिट पार्टनर का सपोर्ट, अगर आप फीमेल हो तो मेल का सपोर्ट मिलेगा, मेल हो तो फीमेल का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एंड अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं तो बॉन्डिंग से, मेल फीमेल की बॉन्डिंग से, हम कहते हैं शिव शक्ति का यूनियन जब होता है तो उससे आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप आपका अप्रैल के मंथ में बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड काफ़ी अच्छे योग भी दिख रहे हैं कि अगर कुछ आप काम वगैरह करोगे तो 2 जन मिलके करोगे, एक मेल फीमेल के साथ, तो आपका काम भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द मनी पार्ट फॉर द टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, आई वुड लाइक टू से इज आपको थोड़ा सा ये महीना अगर आपको लगे आपको थकान हो रही है तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक, टेक अ शॉर्ट नैप। मैं ऐसा नहीं कहती लंबे वैकेशन पे चले जाओ, बट आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेके आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है।
तो आप एक दिन या 2 दिन फैमिली के साथ जाइए, ब्रेक लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप तो ऐसे ही अच्छा दिख रहा है, काम भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन हो सकता है खर्चों की वजह से आपको अप्रैल के मन में थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, तो जिसके वजह से आपको थकान लगेगी। सो टेक अ ब्रेक। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग ने टॉरस वाले ने भगवान को, अपने ईश्वर अल्लाह जीसस जो भी है, अपने गॉड को मान नहीं रहे, तो हैव ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाटएवर यू हैविंग इन योर लाइफ, रादर देन सेइंग कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो जो आपके पास है उसके लिए थैंक्स बोलो और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट साइन, ज़ोडिएक साइन इज द जेमिनी। तो आइए देखते हैं हाउ वुड बी द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द ज़ोडिएक साइन इज जेमिनी। जेमिनी के लिए हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल के लिए। देन मूविंग टू द करियर पार्ट जेमिनी का हम देखें रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जेमिनी का देखिए मनी कैसा रहेगा अप्रैल में। सो गाइस अप्रैल मंथ के लिए टॉरस के लिए मैं कहना चाहूंगी, टॉरस साइन के लिए हेल्थ थोड़ा सा आपको मतलब मैं कहूँगी ज़्यादा खराब नहीं, बट ठीक ठाक रहेगा। आपको कहीं ना कहीं मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे, नॉट फिजिकली बट मेंटली आप थोड़े से अपने आप को अकेलापन महसूस करोगे, ठीक है। सो ट्राई टू सोशलाइज, क्योंकि देखो वरना क्या होता है ना, बंदा फिर डिप्रेशन में चला जाता है ना। आजकल पोस्ट पैंडेमिक के बाद लोग इतने एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे, वी आर गेटिंग सो मेनी क्लाइंट्स फॉर दैट। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सोशलाइज कीजिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो करें, वरना अननेसेसरी ना आप एक अलग जोन में चले जाओगे। तो हेल्थ ओवरऑल होती है माइंड बॉडी एंड सोल की जब हम बात करते हैं। सो अगर हमारा दिमाग डिस्टर्ब है, माइंड डिस्टर्ब है, वो पीस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी पे भी वो असर होता है। सो आपको ध्यान रखना है, हो सके तो ट्राई टू मीट योर फ्रेंड्स, सोशलाइजिंग करो, जिससे आपका मन शांत होगा, मेंटली यू वुड बी स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा हमने जेमिनी की बात की अप्रैल मंथ के लिए। एंड कमिंग टू द करियर पार्ट, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये मंथ जेमिनी के लिए। हो सकता है कुछ आप नया भी स्टार्ट कर सकते हो, जॉब बिजनेस जहाँ पे भी जो भी सेक्टर में काम कर रहे हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों की ऑब्स्टिकल्स आने के चांसेस हैं, बट आप अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। एंड प्लीज़ कीप डूइंग, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आप डिसीजंस भी बहुत वाइजली ले पाओगे, कहीं ना कहीं ग्रोथ भी दिख रही है मुझे जेमिनी के वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ द अप्रैल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रिलेशनशिप पार्ट फॉर द जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज काफ़ी बैलेंस रहेगा आपका रिलेशनशिप ये मंथ में, इधर विद द हस्बैंड, इधर विद द वाइफ, और जो ऑब्वियस फॉर द कपल्स, आप अपने रिलेशनशिप में जस्टिस दोगे, मतलब आप सही गलत का फैसला कर पाओगे और आप सच्चाई के लिए लड़ोगे, सो अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, अगर आपको लग रहा है देयर इज एनी प्रॉब्लम गोइंग ऑन, तो अगर आपको लगता है आपकी गलती है, तो जाके आप बात कीजिए अपने पार्टनर के साथ, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आप जाओगे, अगर आप अपने ईगो में रह के नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो शनिदेव कहते हैं ना, न्यायपूर्ण देवता है, वो न्याय करते हैं। तो वैसे ही आपके लिए जो कार्ड है वो वही कह रहा है कि अगर आपको लगता है अपने कर्म अच्छे करो, सो इफ यू विल गो एंड इफ यू विल एक्सेप्ट योर मिस्टेक, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके फैमिली में या जहाँ पे भी किसी से अगर बिगड़े हो तो। सो कमिंग टू द मनी पार्ट फॉर द जेमिनी इज ऑल्सो अगेन वंस अगेन वेरी गुड। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, एंड इफ इन केस यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, या जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही तो उसको छोटा ना समझ के उसको ग्रैब कर लेना। कभी कभार हम सोचते हैं ना, अरे इतने से मेरा क्या होगा, इतना आई डोंट डिजर्व दिस स्मॉल स्केल और द लो सैलरी पे स्केल वगैरह, तो आपको वो सब नहीं सोचना। अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मिस नहीं करनी है, वरना वो आपकी निकल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ओवरऑल फॉर द अप्रैल मंथ जेमिनी के लिए मनी वाइज अच्छा है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द कैंसर साइन, हाउ वुड बी द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द कैंसर्स, ठीक है। हाउ वुड बी द हेल्थ, सी career, relationship and money. So guys, health for the cancer zodiac sign अप्रैल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मैंने हो सकता है कि आपके पास आप मतलब
फुल ऑन ये महीने आराम करने वाले हो। आपने सोच रखा कि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अप्रैल में भाई बहुत आराम ही करना है। सो हेल्थ वुड बी क्वाइट ओके। हाँ, बट थोड़ा सा ये है, अगर किसी को ओबेसिटी है या वेट ज़्यादा पुट ऑन किया है तो उसको कंट्रोल ज़रूर करना। एकदम ही फिर वो मतलब लेजी वो बैठे नहीं रहना आपको, ठीक है। अदरवाइज इट्स क्वाइट ओके। एंड कमिंग टू द करियर पार्ट, हो सकता है गाइस फॉर द कैंसर ज़ोडिएक साइन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, हो सकता है कि जो भी आप काम में हो, वेरेवर यू आर वर्किंग और मे बी इन द बिजनेस, आपको कहीं ना कहीं लग रहा कि यार बस बहुत हो गया, आई एम बिट टायर्ड, मतलब जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिल रहा है। सो मे बी यू गाइज मे ट्राई टू स्विच ऑफ, स्विच ऑफ करके मैं कुछ हम नया स्टार्ट करें। ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, ऐसा लगेगा यार मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं या वैकेशन पे चला जाए, यार बस हो गया, मतलब वो कहते हैं टायर्डनेस, मतलब बहुत सा एक डिससेटिस्फेक्शन थोड़ा सा आपको लगेगा। करियर में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको अप्रैल मंथ में रहेगा, जॉब में हो या बिजनेस में हो, तो ये थोड़े चांसेस लग रहे हैं। एंड कमिंग टू द रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द कैंसर इज वेरी गुड। आप बहुत ज़्यादा आगे मूव ऑन करने वाले हो रिलेशनशिप में, बहुत ही अच्छा टाइम है। बट एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट बोलने के पहले थोड़ा सोच लेना, ब्लंटली किसी को कुछ बोलना नहीं, बोलने के पहले थोड़ा सोच लेना आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। अदरवाइज रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी वेरी स्मूथ इन द फैमिली एंड ओवरऑल ज़्यादा कोई मेजर ये नहीं लग रहा है। एंड चांसेस है कि जिनके झगड़े चल रहे हैं कैंसर वालों के, वो चांसेस है कि जाके अपने सुलह कराएगा और सामने से जाके बहुत ही एक्साइटमेंट में, स्पीड में जाके आगे जाके वो इनिशिएटिव लेने वाले, एंड आपको करना भी चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मनी पार्ट फॉर द कैंसर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज, थोड़ा सा ये महीना आपके लिए स्ट्रगल वाला रहेगा, थोड़ा सा कष्ट वाला रहेगा, मतलब आपके पास पैसा होगा बट फिर भी यू वुड बी वर्किंग वेरी हार्ड, करनी और मेहनत करनी और मेहनत करनी। सो दिस मंथ वुड बी अ बिट ऑफ हार्ड वर्किंग फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइज। मतलब ऐसा नहीं कि पैसों की प्रॉब्लम आएगी, बट आपको पता है कि हम कहते हैं ना हीरे को कैसे तराशना है, हम कहते हैं ना उसको पॉलिश करते हैं। सो यू गाइज विल बी फोकसिंग ऑन मोर ऑफ अपडेटिंग योर सेल्फ, अपडेटिंग योर स्किल्स। तो ये सारे चांसेस दिख रहे हैं कैंसर वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। मैं ये बार कुछ स्पेशल लेके आई हूँ, मैंने सोचा लेट मी हैव सम कार्ड्स, Ascended Masters के कार्ड से, दिस इज वेरी मच फेवरेट ऑफ माइन। आई वर्क विद मोस्ट ऑफ द कार्ड्स, विद एंजल कार्ड्स, फेरी कार्ड्स, एंड these are my favorite cards, Ascended Masters. So guys, just hold on. So let's see, हम देखते हैं एक फटाक से रिकैप देखते हैं एसेंडेंट मास्टर्स हमें क्या कहते हैं ओवरऑल सिचुएशन के लिए। एरीज के लिए क्या कहते हैं, एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, स्टे फोकस्ड ऑन व्हाटएवर यू आर डूइंग, राइट। एंड कमिंग टू द टॉरस, सो टॉरस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी सोच रहे हो या जो भी आपकी कला है उसको एक्सप्रेस करो। कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो अपनी चीज़ों का एक्सप्रेस करो, जो भी आप करना चाहते हो उसको आप एक्सप्रेस ज़रूर करना, ठीक है। अभी आती है नेक्स्ट साइन इज जेमिनी। सो जेमिनी के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इट्स वेरी मच सिमिलर, जो आप एक हम कहते हैं ना एक चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं फंसे हो, तो उससे आपको बाहर आना है। अगर कोई चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उससे बाहर आइए, कहीं ना कहीं आप अटके हुए। सो जस्ट कम आउट ऑफ द बाउंड्रीज जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। सो नाउ द नेक्स्ट इज कैंसर। सो वेल गाइस, कैंसर के लिए मैं कहना चाहूँगी अप्रैल के मंथ के लिए एसेंडेंट मास्टर्स कहना चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप विद मे बी अ फादर और अगर ब्रदर है या सन है, जो भी है, या हस्बैंड है, ये सब के लिए मैं कहना चाहूँगी आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपके भाई पे, अपने पति के ऊपर, ब्रदर एंड सन जो भी आपके लाइफ में है उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ ये मेरे वीडियोस इंस्टा पे भी मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे भी मिलेंगे आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर ऐसे वीडियोस अपलोड करती रहूँ नए नए रेमेडीज़ के साथ एंड विद द प्रेडिक्शंस, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, शेयर करो,
कमेंट करो। इससे क्या होता है ना, वी गेट लॉट ऑफ मोटिवेशन कि हाँ चलो लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो क्या होता है ना, लोग देखते हैं बट दे डोंट कमेंट, उनको आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, कमेंट नहीं करते। सो अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई बनाते, लोग सराह रहे इसको, है ना। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि कोई देख ही नहीं रहा है, तो फिर हमें लगेगा हम क्यों मेहनत करें, राइट? बिकॉज इवन वी आर गिविंग अवर एनर्जी, राइट? सो प्लीज गाइज keep watching and stay tuned for my next videos and next update. So we'll be back with the next 4 zodiacs. So now we shall be moving on to our next zodiac signs, the 4 zodiac signs that would be, first would be Leo, then Virgo, then Libra, then Scorpio. ठीक है, for the month of April. So let's see what the card says. So we shall start with the zodiac sign Leo. Leo के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा? So we'll be seeing HCRM. So how would be the month of April for the zodiac sign Leo? Leo के लिए हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी. Let's on. Wow, that's nice. So for guys, for the zodiac Leo के लिए मैं कहना चाहूंगी अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आपके लिए. हेल्थ ये मैंने बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी खासी रहेगी. यू माइट बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे. मतलब मे बी आप फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले, जिसकी वजह से आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी और आप अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो. सो द कार्ड सेज इट्स अ गुड मंथ फॉर यू, फॉर ओवरऑल योर हेल्थ. एंड हाँ, लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है कि थोड़ा सा आपको हीट का ये मतलब गर्मी ज़्यादा आपको लग सकती है ये महीने में. ऑब्वियस समर सीजन इज़ देयर, आपको थोड़ा एक्सेसिव वो लग सकता है, वो तकलीफ दे सकती है, बट अदरवाइज इज़ गोइंग टू बी गुड. ठीक है. नाउ कमिंग टू द करियर पार्ट, फॉर द लियो इट्स वेरी गुड. देयर आर चांसेस कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ग्रोथ होगा. अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो कुछ नया स्टार्ट करोगे. अगर आपने कुछ सोचा है तो ये महीना स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है. और आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किसी का ज़रूर मिलेगा. ठीक है. अभी हम बात करते हैं, हेल्थ हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप भी अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा. एंड आप कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लोगे आगे चल के अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, और करना भी चाहिए. तो ओवरऑल आपके लिए रिलेशनशिप भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा लियो के लिए. हाँ, थोड़ा सा मनी के लिए मैं अगर बोलना चाहूँगी लियो के लिए, थोड़ा सा एक जो आपने फैमिली आउटिंग का कुछ सोचा था, कहीं ना कहीं प्लान्स चल रहे थे, वो शायद किसी कारण सर आप शायद अप्रैल में प्लान नहीं कर पाओगे. तो वो चांसेस मुझे दिख रहा है. थोड़ा सा पैसा आपको शायद बचाना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे आप लोग के, जिसकी वजह से आप अपने प्लान्स नहीं ये कर पाओगे. और पैसों को लेके थोड़ा सा आपको ये महीने में क्रंच हो सकता है. ठीक है. जैसे कि मैंने बताया, मैं ये बार एक एसेंडेड मास्टर से जो बहुत ही सुपर कार्ड से, वो भी मैं साथ साथ ये बात देख रही हूँ. एवरी मंथ मैं नया नया लेके आऊँगी एज पर द इंट्यूशन, एज पर द गाइडेंस. सो लियो के लिए कैसा रहेगा अप्रैल मंथ ओवरऑल? सो गाइज देखो, मैंने यही बोला, प्रायोरिटीज़ आपको अपनी ध्यान रखनी है. अगर हम हेल्थ रिलेशनशिप की बात करें तो मैंने आपको बोला कि पैसों को लेके प्रॉब्लम हो सकती है. तो एसेंडेड मास्टर्स का यही कार्ड आया है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान रखना है. मतलब बाकी लोगों को देख के हमको डिसीजन नहीं लेना है. अगर आपको लगे कि ये बार हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, तो उस पर फोकस करना है. मतलब कहते हैं ना, अगर दो चीज़ें आपके सामने अप्रैल के मंथ में पैसा खर्च करने के लिए, एक तो होगा कि शायद आपको हेल्थ चेकअप करना होगा जो कब से पेंडिंग है, और दूसरा होगा ट्रैवल करना. ठीक है. सो वर्क एज, टेक द डिसीजन एज पर योर प्रायोरिटीज़. ये एसेंडेड मास्टर्स हमें कह रहे हैं. मतलब प्रायोरिटी क्या है? घूमना ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ, तो ऑब्वियस हेल्थ इज़ मस्ट, राइट. जो टाइम निकल गया तो वो बाद में नहीं आता. ट्रैवल तो कभी भी कर सकते हैं. तो सिलेक्ट वाइजली एंड टेक और सिलेक्ट योर प्रायोरिटीज़, एंड वो हिसाब से डिसीजन ज़रूर लेना अप्रैल के महीने. ठीक है. अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ. अभी हम देखते हैं विच इज़ अवर नेक्स्ट साइन इज़ वर्गो.
वर्गो वाले के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा, आइए हम देखते हैं। लेट्स सी फॉर द वर्गो हाउ वुड बी द हेल्थ, करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मनी कैसा रहेगा, या फाइनेंस कैसा रहेगा। बेसिक मनी इज फाइनेंस, ठीक है। सो गाइज वर्गो की बात करते हैं तो वर्गो के लिए ये मंथ थोड़ा हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको मतलब फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं कहीं ना कहीं, या थोड़ा सा ठंडा गर्म हम जो कहते हैं ना थकान महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बंधन में हूँ, या ऐसा लगेगा कि मैं भी क्या करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो सकती है, आपको लग सकती है। इट्स फॉर द वर्गो। मैं घड़ी घड़ी एक्चुअली देख रही हूँ क्योंकि साइंस में ज़ोडिएक मिस ना कर लूँ इसके लिए, क्योंकि जब हम फ्लो में बोलते तो हम भूल जाते कि हम कौन सी साइन की बात कर रहे थे। तो वर्गो के लिए और थोड़ा सा आपको अपना क्लींजिंग करना है, थोड़ी नेगेटिविटी से बचना है। अगर आपको लगे कि आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव माइंडसेट है, तो उसको आप जस्ट इग्नोर, उसको अपने जीवन में नहीं उतारना है आपको, ठीक है। तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव पीपल एंड ऑल द नेगेटिविटीज इन योर लाइफ। आपको भी मैं कहूँगी ऑरा क्लींजिंग ज़रूर करो, क्लींजिंग ज़रूर करो। स्टे कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इंस्टा एंड फेसबुक, या मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, वेर यू विल गेट हाउ टू क्लींज योर सेल्फ। नमक के पानी से नहाना आपके लिए अप्रैल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। नाउ कमिंग टू द करियर पार्ट, करियर इज़ वेरी गुड फॉर यू दिस मंथ फॉर द वर्गो। अगर आप कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ट्रैवल करोगे, या जॉब के लिए भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या यू मे शिफ्ट फॉर अ जॉब समथिंग लाइक दैट। काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को, तो अच्छा है, मतलब ओवरऑल इट्स अ गुड। एंड रही बात रिलेशनशिप की बात अगर हम करते हैं तो ये भी काफ़ी वर्गों के लिए अच्छा रहेगा, कंपेटिबिलिटी अच्छी रहेगी। कुछ नया कार्य स्टार्ट करना है तो आपको अपने ऑपोजिट पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा, या किसी फ्रेंड सर्कल में अगर काम करें तो उनसे भी आपको काफ़ी, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो तो अगर आप फीमेल हो तो किसी मेल के सपोर्ट से आप काफ़ी रिलैक्स रहोगे। अगर आप मेल हो तो फीमेल के सपोर्ट से आपको काफ़ी एक मेंटली पीस आपको मिलेगा, ठीक है। एंड रही बात मनी की, फाइनेंस की, तो वर्गों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद हेल्थ ऊपर नीचे होगी तो शायद पैसे आपके और आप कमाने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे फाइनेंस का भी थोड़ा ये मैंने प्रॉब्लम लग रहा है, खर्चे आ सकते हैं, आपको लगेगा कि अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसा संभाल के आपको यूज़ करना है। लेट्स सी व्हाट द एस्टेंडेड मास्टर से फॉर ओवरऑल मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द वर्गो। सो वर्गो के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो भी सोचा या जो भी डिसीजन लिया है उसको आप फॉलो कीजिए, अपने गट फीलिंग को आप फॉलो कीजिए, मतलब स्टॉप मत कीजिए अपने आप को। कुछ भी अगर लग रहा है कि आपको कुछ करना है या आपने सोचा है तो प्लीज़ जस्ट गो अहेड विद दैट, ठीक है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट ज़ोडिएक स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स सी अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, स्कॉर्पियो की हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस कैसा रहेगा, मनी। सो वी आर लुकिंग फॉर द स्कॉर्पियो, राइट। तो स्कॉर्पियो के लिए गाइज मैं कहना चाहूँगी आपको, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो आपका ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि पैसे कैसे कमाऊँ, कैसे बचाऊँ, तो थोड़ा अपने माइंड को शांत रखना, ठीक है। बट ओवरऑल इट्स गुड हेल्थ। और अगर हम करियर की बात करते हैं तो आप अपने करियर में काफ़ी बहुत आगे जाओगे, या कहीं ना कहीं यू वुड बी वांटिंग टू डू मोर ऑफ हार्ड वर्क। एंड अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है काम करने के लिए। आप कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को अपडेट करोगे, प्रोग्रेस करोगे आप, एंड नए प्रोजेक्ट्स की तरफ आप ज़रूर जाओगे, ठीक है। नाउ अभी रिलेशनशिप के लिए मैं अगर कहूँ तो हम स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, तो गाइज आप कम से कम 3 महीना शांत रहना। अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हो रहा है या किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हो तो ये महीना गाइज आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा रुक जाना भाई, वरना पता चला जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। सो स्टे क्वाइट। एंड अगर हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे हैं तो कोशिश करना कि अगर कोई हस्बैंड बोल रहा है या वाइफ बोल रही है, एक पार्टनर बोल रहा है, तो आपको चुप रहना, वरना और बढ़ेगा, ज़्यादा बड़ी आग लग जाएगी। सो ट्राई टू बी क्वाइट दिस मंथ, बिकॉज रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा ये मंथ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप फैमिली की बात करो, घर पे भी बोलो तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। सो ट्राई
टू बी क्वाइट, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो, ग्रीन कलर पहनो, पिंक कलर पहनो, पिंक ब्रेसलेट पहनो, रोज क्वार्ट्ज पहनिए आप, जिससे आपका थोड़ा सा बना रहेगा। ये मेडिटेशन करो आप हार्ट चक्र के ऊपर, ठीक है। यू कैन चेक माई वीडियोज एंड मेडिटेशन लिंक्स एंड ऑल। नाउ कमिंग टू द फाइनेंस पार्ट फॉर द स्कॉर्पियंस इज, अप्रैल के लिए मैं कहना चाहूँगी फाइनेंस में थोड़ा सा आपका, अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट या समथिंग लाइक दैट, तो आपका एक नया स्टार्ट होने वाला, मतलब पैसों का जो एक सोर्स था, मे बी शायद वो सोर्स खत्म होके आपका नया सोर्स ऑफ इनकम चालू होने के चांसेस लग रहे। हो सकता है प्रोबेबिलिटी के जो पुराना सोर्स था वो बंद हो जाए, चांसेस वो ज़्यादा दिख रही है, और नया सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होगा। सो नॉट टू वरी, इट वुड बी ओके फॉर यू ऑल गाइज, ठीक है। एंड सो व्हाट द एसेंडेंट मास्टर्स वांट टू से अबाउट द स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, लेट्स सी। सो गाइज देखो, एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड बहुत ही बढ़िया, मुझे खुद को बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें हमारे जो भी सारे एसेंडेंट मास्टर्स है, या जो भी रीकार्नेट है, या जो भी बॉर्न हो चुके धरती पे, जिन्होंने जन्म लिया है, उनके सारे इसमें, जैसे जीसस है, मर्लिन है, गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, विष्णु जी है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें कार्ड्स है, मुझे खुद को बहुत पसंद है, मैं भी अपने लिए गाइडेंस के लिए निकालती हूँ, ठीक है। सो आपके लिए गाइज एसेंडेंट मास्टर्स ये कह रहे हैं कि आपको एक नया स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर हमने देखा तो आपका मनी फाइनेंस के लिए वही आ रहा है ना, तो एसेंडेंट मास्टर्स भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करिए आप स्कॉर्पियन के लिए, राइट। थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करो एंड थोड़ा सा बाहर जाइए, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कीजिए, एंड एक नया फ्रेश स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है आप कहीं पे अटक रहे अपने लाइफ में, अपने जीवन में, तो नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। नई शुरुआत करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नथिंग टू वरी एट ऑल, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ रीबर्थ, या इट वुड बी लाइक अ न्यू स्टार्ट। सो स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। अभी हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि ये इंस्टाग्राम के ऊपर 3 पार्ट्स में जाएगा एंड यूट्यूब पे एक ही पार्ट में जाएगा, ठीक है। सो नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंस, सो स्टे ट्यून फॉर नाउ। गाइज मैंने लिब्रा स्किप की थी, ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वुड बी द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द लिब्रा, ठीक है। लिब्रा के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज हम देखते हैं, हेल्थ, करियर वाइज, रिलेशनशिप एंड मनी, दैट इज फाइनेंस, ठीक है। तो लिब्रा वालों के लिए अप्रैल का मंथ अगर मैं कहूँ हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहेगा। अगर हम देखने जाए तो मतलब इट वुड भी ज़्यादा कुछ ये नहीं लग रहा है, बट हाँ हो सकती है कि आपको आप लोगों की नज़र में आओगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसे अनईजीनेस लगेगा। हम कहते हैं ना किसी की नज़र लग जाना वगैरह, ठीक है। तो मतलब कहते हैं ना आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन देना है लिब्रा वालों के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है। अदरवाइज इट्स गुड, क्वाइट गुड इनफ। एंड यस, करियर के लिए लिब्रा वालों के लिए बहुत ही अच्छा मंथ है अप्रैल का मंथ। आपको अगर आप जॉब पे हो सकता है कि आपका जॉब थोड़ा बेटर होगा पहले से। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि डायरेक्ट प्रमोशन मिलेगा, बट इट वुड बी बेटर देन द लास्ट मंथ, या जो आप लास्ट मंथ में काम कर रहे थे, ठीक है। एंड अगर बिजनेस में हो या कोई कंपटीशन में हो तो वहाँ पे भी आपको विक्ट्री के चांसेस है। एंड मूविंग ऑन टू द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए लिब्रा वालों को थोड़ी सी अप्रैल के मंथ में मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, बट स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग ऑन टू मेक इट मोर बेटर। तो कहीं ना कहीं आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, बट ओवरऑल इट वुड बी ठीक ठाक। रिलेशनशिप इश्यूज इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगे, बट हाँ आप बहुत कोशिश कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, एंड ये ज़रूर आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। एंड कमिंग टू द फाइनेंस, तो थोड़ा सा फाइनेंस लिब्रा वालों के लिए अप्रैल में इतना अच्छा नहीं रहेगा। मे बी इट्स अ टाइम ऑफ द एडमिशंस, सो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक इनकम सोर्स है आपको लगेगा जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। तो फाइनेंशियली अगर देखो या मनी वाइज देखो, हो सकता है कि कहीं पे डिले होगा आपके पैसे आने में। अगर आप जॉब पे हो या बिजनेस पे हो तो पैसे आने में डिलेज हो सकते हैं, आपको अपनी इनकम मिलने में डिले हो सकता है। अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो फाइनेंशियली ये मंथ ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। सो ये लिब्रा का मैं जो छोड़ दिया था गलती से, वो मैंने अभी किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 4 ज़ोडिएक्स डालूंगी।
So now we would be moving to our 4 zodiac signs, that is our Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. गाइज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये नॉर्मल हमारा टैरो का रीडिंग नहीं है, सो प्लीज डोंट ट्राई टू कंपेयर द कार्ड्स जो आपको यहाँ पे दिखते हैं। इसके लिए मैं ज्यादातर कार्ड्स शो नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है वो कार्ड देख लेते, वो 2 ऑफ पेंटिकल्स लिखा है, क्या लिखा है, वो कार्ड देख के गूगल पे आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। बट गाइज दिस इज नॉट ओनली द वे ऑफ हाउ टू रीड द कार्ड्स, बिकॉज बेसिकली आई एम ब्लेस्ड विद अ गॉड गिफ्ट. So whatever I'm doing here is, it's not me who is doing, it's the God or it's the angels, it's my Devi Ma who are helping me to get this answer. So basically this is known as a psychic reading. So ये जो आ रहा है वो intuitively आ रहा है, वो खाली कार्ड देख के नहीं आ रहा है. हो सकता है ये कार्ड आप किसी और के लिए देखो, कुछ और मतलब निकलेगा. So please, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा, इसके लिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को. So let's move on to the Sagittarius. How would be the month of April? Sagittarius वालों के लिए कैसा जाएगा ये महीना? और गाइज ये जो एक बार हो जाता है ना, वो सेम रीडिंग सेम मैं कार्ड्स निकालूंगी तो भी वो नहीं आएगा, बिकॉज वेयर वी आर सिटिंग हियर, वी सिट ऑन आवर आसना, वेयर वी कनेक्ट विद अवर डिवाइन एनर्जीज, जहाँ पे हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, हम प्रेयर करते, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठती हूँ. तो अभी जो निकल के आ रहा है वो अगर आप मुझे वही कार्ड्स निकाल के बाद में पूछोगे, सो इट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट इज साइकिक रीडिंग और व्हाट इज दिस डिवाइन रीडिंग. ठीक है. सो नाउ विल मूव ऑन टू द सेजिटेरियस साइन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा? धनु भी हम कहते हैं. हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एंड फाइनेंस, उनका मनी कैसा रहेगा. ठीक है. मैं साथ साथ ये निकाल ही देती हूँ. आई गेस मैं लिब्रा वालों के लिए भूल गई थी. ठीक है. लिब्रा के लिए कैसा रहेगा हम उनका भी निकाल लेते हैं. एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड बाद में हम देखेंगे. ये हम देख रहे हैं, हम सेजिटेरियस के लिए देख रहे हैं. तो गाइस सेजिटेरियस के लिए अप्रैल का मंथ हेल्थ वाइज ठीक ठाक रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप एग्जर्शन नहीं करना, वरना धूप की वजह से तकलीफ हो सकती है, गर्मी की वजह से. अदरवाइज हेल्थ वुड बी क्वाइट ओके. एंड करियर की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है. सेजिटेरियस वालों के लिए मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा आपको अपने करियर में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो. सो इट वुड बी अ बिट ऑफ स्ट्रगल पीरियड, बट येस आप उसको पार कर जाओगे. एंड कमिंग टू द रिलेशनशिप, आप यू वुड बी डूइंग बेटर. यू नो, मतलब जहाँ पे भी अगर प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में तो आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, एंड बहुत आगे हद तक आप आगे निकल जाओगे रिलेशनशिप में से. अगर जो फंसे हुए वो भी अपने आप को रिलेशनशिप में या तो वो अच्छे से निकल पाएंगे, अगर वो निकलना चाहते तो वो भी अपने आप को निकलने में सपोर्ट कर पाएंगे. आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू. बेसिकली ओवरऑल आप रिलेशनशिप में जो भी फंसे हुए या जो चाहते हैं बेटर होना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मंथ है. सिंपल वर्ड्स में रिलेशनशिप वुड बी क्वाइट बेटर. सपोर्ट काफ़ी मिलेगा आपको ये मंथ में. ठीक है. सेजिटेरियस की बात करें हम. एंड कमिंग टू द मनी, अगर हम कहते तो येस, मनी टर्म्स फाइनेंस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा. हो सकता है कि आपको जो गेन्स आप एक्सेप्ट कर रहे थे वो शायद आपको ये मंथ में मिल सकते हैं आपको. ठीक है. एंड कमिंग टू द एसेंडेंट मास्टर कार्ड, अगर हम देखते हैं तो ये उनके लिए आ रहा है. तो गाइज सेजिटेरियस के लिए कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि आप में एक कला है. यू हैव दैट राइटिंग स्किल, यू नो. सो ट्राई टू राइट या मैनिफेस्ट करो अपने गोल्स को. रात के समय बैठो, अपना जर्नल बनाइए, एक डायरी बनाइए, अपने गोल्स लिखो रात को. मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग. गाइज ये कार्ड मेरे लिए बहुत साल पहले आया था, तभी मुझे इसका मतलब, तभी मैं मतलब समझी थी, बट यू नो मतलब मैंने ओके बोला था. बट जब ये एक टाइम आया तो गाइज ये कार्ड बहुत ही, इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ है. अगर ये कह रहे तो होगा. आप देखो कुछ सेजिटेरियस वाले किसी से न किसी से ज़रूर मैच होगा. आपको कहीं ना कहीं राइटिंग की स्किल्स होगी जो आपको खुद को नहीं पता, आपको पता नहीं चलेगा. आप कभी बैठे बैठे एक बुक बना लोगे अपने यू नो, यू मे रिलीज अ बुक. सो इनके लिए सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत ही अच्छा मंथ है राइटिंग के लिए. एंड जो भी आपके विचार है या जो भी आपके दिल में आ रहा है उसको लिखो.
पेन लो, पेपर लो और लिखो, जस्ट राइट डाउन ऑन अ बुक, इससे आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द कैप्रिकॉर्न, हाउ वुड बी द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एंड फाइनेंस एंड एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड। सो कैप्रिकॉर्न को थोड़ा सा संभालना है करियर के लिए। हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज क्वाइट गुड इनफ, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, ज़्यादा निग्लेक्ट नहीं करना, बट ओवरऑल इट वुड बी गुड फॉर द कैप्रिकॉर्न फॉर द हेल्थ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड करियर में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट कहीं ना कहीं कुछ पीछे छूट रहा है आपसे, यू नो। सो ट्राई टू बी फोकस ऑन योर वर्क, जो काम करे एक टाइम पे एक ही काम करो, वरना आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये मंथ आपके लिए। इट वुड बी लाइक हैप्पी फैमिली वाला सीन रहेगा, हस्बैंड वाइफ में कंपेटिबिलिटी अच्छी रहेगी। ओवरऑल जो भी कपल्स है या जो भी है उनके लिए अप्रैल का मंथ अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड अगर हम मनी वाइज बात करते हैं फाइनेंस के लिए, तो फाइनेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है। हाँ, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है मनी के टर्म्स में तो उसको लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, बट फाइनेंस के लिए अप्रैल का मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए, ठीक है। एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड हम देखते हैं तो ओवरऑल अगर हम बोले ये महीने के लिए आपको चूज पीस, ठीक है। ये गॉड परमहंस बाबा जी का आया है, योगानंद जी का कार्ड आया हुआ है। सो वो ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्टे विथ पीस ऑफ माइंड ज़रूर रखना है, जिससे आपके प्रॉब्लम्स, मतलब कहीं ना कहीं देखो आप हड़बड़ी कर रहे हो, काम में भी हड़बड़ी कर रहे हो, तो वो नहीं करना, अपना पीस ऑफ माइंड रखना है, जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक्वेरियस का मंथ कैसा रहेगा, एक्वेरियस के लिए अप्रैल के मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एंड फाइनेंस एंड एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड। वाओ दैट्स नाइस। एक्वेरियस के लिए तो ये मंथ काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखते हैं तो एक्वेरियस के लिए ये मंथ अप्रैल का मंथ हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, ज़्यादा कोई टेंशन जैसा नहीं लग रहा है, मतलब अच्छे से यू वुड बी क्वाइट गुड, मतलब ठीक है। देखो गाइज, मैं अगर आप लोग को जिनको बोल रही हूँ कि हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको निगलेक्ट करना है, मतलब कोई भी जाके कुछ भी जंक फूड खा लिया डेली और हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इन्होंने बोला था जिग्ना जी ने, मेरा तो हेल्थ अच्छा रहे, ऐसा नहीं होता गाइज। ये इन जनरल प्रेडिक्शन होता है सबके लिए, अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन, एज पर द कुंडली एज वेल, एज पर पर्टिकुलर पर्सन, एज पर द बर्थ ऑफ डेट, सारी चीज़ें मैटर करती है, प्लस आपके कर्मा, ठीक है। ये हम ओवरऑल एक जेनरिक प्रेडिक्शन करते हैं ज़ोडिएक के वाइज। हाँ, कहीं ना कहीं ये ज़रूर मैच करती है आपके साथ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला तो आपको ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, बट आपका अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा टेंशन जैसा नहीं लग रहा है। एंड अगर करियर की बात करें तो करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मे बी यू मे गेट गुड न्यूज़ विद इन 3 to 6 months। अगर आप कोई काम के लिए रुके हुए या बिजनेस के लिए रुके हुए, सो इट वुड बी ओवरऑल गुड फॉर यू। एंड आपका करियर या जॉब जहाँ पे भी आप हो, आप अच्छा कर पाओगे उस पर, ठीक है। एंड कमिंग टू रिलेशनशिप, इट्स अ गुड साइन। हम एक्वेरियस की बात कर रहे थे, तो देयर आर चांसेस कि एक्वेरियंस जो है, या तो जिनकी शादी होने वाली थी उनकी शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं। ऐसे तो यूजुअली मई तक का वो सीज़न रहता है शादी का, बट देयर आर चांसेस कि कोई गेट टुगेदरिंग होगा या कोई पार्टी होगा, फेयरवेल होगा आपके फैमिली में। सो बेसिकली ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए, किसी के लिए भी, कपल हो या जो भी हो, उनके लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। शादी का किसी को प्रपोज करना चाहते हो, जो भी, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड रही बात पैसों के लिए एक्वेरियंस को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, ये महीना थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों का बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि पैसे वाइजली कैसे मुझे यूज़ करने हैं, बट ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। कमिंग टू द एसेंडेंट मास्टर्स कार्ड, दे आर सेइंग टेक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन। सो बेसिकली आप जो भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन को आपको अच्छे से हैंडल करना है।
मतलब जो चीज़ आप कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो, जिससे दूर भाग रहे हो, है ना, मतलब जो कब से आप सोच रहे हो, जो आपको करना था स्टार्ट, वो आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अगर देखें तो फाइनेंस के लिए आया कि थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ आपसे गलती हो रही है, कोई चीज़ें छूट रही है, सो ट्राई टू गेट दैट वर्क सॉर्टेड आउट, मतलब यू नो टेक द चार्ज, मतलब वो चीज़ आप अपने हाथ में ले लो और उस पर वर्कआउट करना, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट ज़ोडिएक, दैट इज पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो गाइज, पाइसेस के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा? हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी। एंड एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड अगर हम देखते हैं गाइज, ये पाइसेस का देख रही थी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। उनके लिए मैं कहना चाहूँगी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है। मे बी आप ज़्यादा बेटर फील करोगे, ये महीने में आपके हेल्थ में सुधार आ जाएगा। और करियर देखोगे तो करियर में थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको या तो ब्रेक लेना पड़ेगा या आपको ब्रेक मिलेगी जहाँ से आप काम कर रहे हो। तो मे भी हो सकता है कि आपको बोले कि थोड़े टाइम के लिए भाई तुम ब्रेक पे चले जाओ या वर्क फ्रॉम होम करो, या हो सकता है कि किसी को टर्मिनेशन लेटर भी मिल जाए। सो थोड़ा सा आपको अपने करियर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, निगलेक्ट नहीं करना है। और कहीं ना कहीं आप अपने ईश्वर को नहीं मान रहे हो, सो प्लीज़ प्रे देम, हैव ग्रेटिट्यूड। कहीं ना कहीं आप अपने ईश्वर को पूजना भूल गए, तो प्लीज़ जो भी आप पूजा पाठ या रिचुअल्स या जो भी आप कर रहे थे वो आप प्लीज़ शुरू कर दो। एंड रिलेशनशिप के लिए कहे तो ये मंथ अप्रैल का मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। प्यार के लिए बहुत ही अच्छा समय है, ग्रोथ होगा, हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ जाएगी, कपल्स के बीच में प्यार बढ़ेगा। और किसी को अगर कंपेटेबल पार्टनर चाहिए, उनको अगर वो भी अगर आप जाके बात करोगे तो शायद आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा पैसों को लेके प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं तो जॉब में, करियर में इश्यूज दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके वजह से आपके फाइनेंस पे असर हो सकता है, फाइनेंस पे आपका असर आएगा। इससे तो थोड़ा सा आपको वो ध्यान रखना है कि फाइनेंशियली आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्रंच हो रहा है, ये मैंने आपके पास पैसे नहीं है या बच नहीं रहे, या बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके होने वाले, तो थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है, ये मैंने, ठीक है। एंड गाइज, पाइसेस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, ओवरऑल जो कार्ड आपके लिए आया है कि किसी को भी आपको जज नहीं करना है, ठीक है। अगर काम में या पैसों में दिक्कत आ रही है तो सामने वाले की भी सिचुएशन आपको देखना है। डोंट जज एनीबॉडी विदाउट जस्ट लुकिंग एट देम। सो मतलब रिस्पेक्ट सामने वाले का व्यू पॉइंट क्या है। कहीं ना कहीं आपसे जो डिस्कस कर रहा है, कहीं ना कहीं आप किसी को समझने में गलती कर रहे हो। सो गाइस, एसेंडेंट मास्टर्स यही कह रहे हैं कि ये मैंने अब गलती नहीं करना। कोई अगर आपको सीख दे रहा है, इफ एनीबडी इज ट्राइंग टू मेक यू वार्न और गिव यू सम एडवाइस और सजेशन, प्लीज टेक देयर सजेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट एज वेल। वो क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है या उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो ज़रूर आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो गाइज, नाउ हियर आई फिनिश विद ऑल द ज़ोडिएक साइंस. On the Insta, it would be on the 3 parts. On the YouTube, it would be just in a 1 part. So guys, please keep liking, subscribing, share करो अपने Facebook पे, and keep commenting. At least guys, please commenting. इतने लोग देखते हैं, like करते, please comment करो. Give a time and have, मैं सिर्फ ये अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ. Have gratitude for everybody in your life. आप किसी से भी लाइफ में कुछ भी सीख रहे हो, थोड़ा सा भी किसी से आपको कुछ भी फर्क पड़ा है, प्लीज़ उनको ग्रेटिट्यूड दो. इससे आपको, आप देखो आपको लाइफ में कितने चेंजेस आपको दिखेंगे. मैंने तो अपने लाइफ में चेंजेस देखे हैं. सो एंड वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, आई थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, ऑल माई फॉलोअर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर लाइकिंग मी. Gratitude to all my mentors, to my guru, to my ish, my parents and all of you. Thank you so much. Stay tuned for my next video.